जी नाज़रीन, खबर शामिल करते हैं कराची से। रिपोर्ट कर रहे हैं ब्यूरो चीफ कराची जावेद पारिक। पाक सरजमीन के सेक्रेटरी जनरल हसन साबर का कराची प्रेस क्लब में मीडिया से खिताब। वाइस चेयरमैन सैयद हफीजुद्दीन, वाइस प्रेसिडेंट सूफिया साद, रुकन नेशनल काउंसिल इमरान तरीन और अराकीन लायर फॉर्म लतीफ पाशाह और इब्राहिम अबरू भी उनके हमरा थे। आइए देखते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की चंद झलकियाँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस या आवाम को एक इत्तला देने की हद तक प्रोग्राम था, तो अब मैं बड़ी गुजारिश के साथ ये अर्ज करूंगा कि पाक सरजमीन पार्टी जो बहुत अरसे से फेडरल गवर्नमेंट एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट तमाम इदारों, इवन ये के मुल्क चलाने वाले इदारों से भी ये गुजारिश करती आई है कि इस मुल्क और इस शहर के बिलखुसूस कराची के शहरियों का हुकूक का ख्याल रखा जाए। और अगर हुकूक का ख्याल नहीं रखा जा रहा तो पाक सरजमीन पार्टी अदालतों में अपना आईनी हक इस्तेमाल करने जा रही है। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप एक लीगल नोटिस तस्वुर कर लीजिए, और ये लीगल नोटिस आपको 14 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, या जितना टाइम आपको चाहिए ये आप डिसाइड कर लीजिए। लेकिन इसका फैसला कर लीजिए कि आपने ये काम अगर करना है तो फिलफौर करना है। वेंटिलेटर पर नहीं डालिए आवाम को। पाक सरजमीन पार्टी अपने केसेस अदालतों में ले जा रही है, और इस आइन के हर शिक के तहत, क्योंकि पामाली की है हर हुकूमत ने, और आपकी हुकूमत भी इसकी पामाली कर रही है। सिंध गवर्नमेंट भी कर रही है, फेडरल गवर्नमेंट भी कर रही है। तो हम मुस्तफा कमाल भाई की हिदायत के तहत हर वो इशू, हर वो मामला जो अवाम से रिलेटेड है, हम उसको अदालत में ले जा रहे हैं। फिर अदालतों के जरिए अगर आपने इंप्लीमेंट करना, देखिए अदालतों का काम आइन की तशरीह करना, और आइन की तशरीह सुप्रीम कोर्ट ने बारहा कर दी है, बारहा कर दी है। उसको बार बार तशरीह ना करवाएं, उस पर अमल दरामद करवाएं। उस पर अमल दरामद करने के लिए आपके पास तमाम मैकेनिज्म और टूल्स मौजूद हैं। ना करें अवाम से खिलवाड़, ना करें नए सिरे से सारी बातों को शुरू। अवाम को जिनके बलबूते पर, जिनके वोटों के जरिए आज आप हुकूमत में मौजूद हैं, फेडरल एंड प्रोविंशियल, उसके अंदर मेजर पार्ट जो है वो कवानीन पर अमल ना करवाना और ना करना है। आईने पाकिस्तान की किताब आज मैं अपने साथ लेकर इसलिए यहां पर आया हूं आपके सामने कि इस किताब को पाकिस्तान में मुकद्दस गर्दाना जाता है, और डेफिनेटली एक ऐसी किताब है जो पाकिस्तान को चलाने के लिए और रियासत पाकिस्तान के तमाम इदारों को चलाने के लिए एक ज़ाब्ता कार, एक ज़ाब्ता अमल बताती है। लेकिन इस आईने पाकिस्तान के मुसव्वदे को शायद ऐवानों में जुज़दान में रख दिया गया। उसको शायद सिर्फ उस वक्त निकाला और पढ़ा और इस्तेमाल किया जाता है जब फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट की बात की जाए, जो चैप्टर 3 के अंदर इसमें दिया गया है, और बताया गया है कि प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, सेनेटर और नेशनल असेंबली, प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर्स किस तरह से इलेक्ट होंगे। शायद हमारे ऐवानों में जाने वाले जितने भी सियासतदान हैं वो आइन को शायद इसी ज़िम्मे में देखते हैं कि इसके जरिए फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट होनी है। बाकी पूरा आइन जो है, पूरा आइन, उसकी पामाली रोज की जाती है। हम कोई लग बात नहीं करेंगे, कोई आइन से मुबर्रा बात नहीं करना चाहते, और किसी कानून से भी कॉन्ट्राडिक्टरी बात नहीं कर रहे। हम हर वो काम, हर वो केस, हर वो बात जो आइन में कवर की गई है, जो आइन में दर्ज की गई है, और जिसका इस्तेसाल किया जा रहा है, बरस से भी किया जा रहा है और इस दफा भी किया जा रहा है। इस दफा स्पेसिफिकली इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि ये तब्दीली हुकूमत है ना। तो मैं हर वो बात को जो मंशूर, जो नारे लगाए गए इलेक्शन से पहले और चाहे वो इलेक्शन के बाद, ऐवानों में तो बात नहीं हुई ना, जो आवाम के सामने खड़े होकर जो बातें इन्होंने की हैं, उस बात पर पीएसपी हर इशू को लेकर अदालत में जाएगी, हर उस बात को लेकर जाएगी जो बात। देखिए, वादा करके भूल जाना ये फितरत रही होगी, लेकिन अब आदत नहीं बनने देंगे। ये सियासतदान, जितने मोरूसी सियासतदान, हम वो सियासतदान ना है ना हम बनेंगे। वो जो मोरूसी सियासतदान वादा करके
अपने वादों से मुनरिफ हो गए और हम उसको अब आदत नहीं बनने देंगे, हम उसको चेंज करेंगे। अपनी जगह रही, आज कल डीजे पर किया जाएगा, नहीं गिनेंगे, गिनना ही नहीं है। डिस्ट्रिक्ट में कन्वर्ट करेंगे। 1 करोड़ 26 लाख की आबादी लाहौर की है, 1 डिस्ट्रिक्ट पे काम होता है। कराची 1 करोड़ 70 लाख पे 60 डिस्ट्रिक्ट में कन्वर्ट कर दिया। 60 डिस्ट्रिक्ट का मतलब है कि 7 डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन, 7 मेयर ये हो गए। 8वां मेयर जो कॉस्मोपॉलिटन सिटी के जरिए बैठेगा, तो तमाम वो जो वसाइल और इख्तियार सिटी गवर्नमेंट के पास होने चाहिए थे वो इंटैक्ट रहेंगे प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास। वो वाटर बोर्ड का इदारा हो, वो डेवलपमेंट अथॉरिटी हो, वो एजुकेशन सेक्टर हो, जो लोकल गवर्नमेंट के अंडर में काम करना चाहिए थी। क्योंकि वो सवाल तो ये रहता कि भाई अब डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट अलग पार्टी के पास होगी और कॉस्मोपॉलिटन सिटी का मेयर अलग होगा। तो ये सारी चीजें हैं जो आप तमाम, क्योंकि आप माशाल्लाह इन तमाम चीजों को हाईलाइट करते हैं तमाम साथी भाई, तो इस चीज को जरूर हाईलाइट कीजिए कि इस शहर के साथ जो ज्यादती हो रही है वो इस शहर को तकसीम करने से हो रही है। वो 60 डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन अगर जब मुंतखब होके आएंगे और वो मुख्तलिफ अगर पार्टी से बनने के कायल नहीं होंगे, ना वो इदारों को अपने वापस जो लोकल गवर्नमेंट के इदारे हैं उनको अपने तौर पर इस्तेमाल करने के लिए काम कर सकेंगे, ना इस शहर का कभी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, ना इस शहर की तरक्की होगी। क्या सवाल बताइए पार्टी जो है अदालत में भी जब आप बात करते हैं तमाम बातें, तो एक पिटीशन पे जो जाते हैं अलग अलग अपने मंदिर बनाते हैं, पूरा पब्लिक सर्विस कमीशन में पढ़े लिखे नौजवान तो सब सवाल होने वाले एक भी बात नहीं होगा, जो भी सारे ऑफिस बन जाता है। एक बात नहीं सब करते हैं, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, घर चले जाते हैं, अमली काम क्यों नहीं करते? देखिए, अमली काम में बताना चाहता हूं, मैं और मुस्तफा कमाल पिटिशनर थे, सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि सेंसस कमीशन फॉर्म नहीं हुआ है। ये सब कुछ हमने किया है। हमने तो इस शहर की, देखिए सिंध हुकूमत को इसकी परवाह नहीं है। सेंसस की बुनियाद पे फंड्स अलोकेट होते हैं, असेंबलियों की सीटें अलोकेट होती हैं। सिंध गवर्नमेंट को इस बात की परवाह नहीं है, ना एमक्यूएम को इस बात की परवाह है। उनकी पिटीशन पड़ी हुई है। फरूख नसीम साहब होते थे, वो हमारे शहर के सेनेटर हैं, उनको फिक्र ही नहीं है कुछ। उनको फिक्र करनी चाहिए। मुस्तफा कमाल और हम तो पिटिशनर थे, जाके हमने वहां पर इसको प्लीट किया प्रॉपरली और बताया नादरा का रिकॉर्ड मौजूद है, ये कॉन्ट्रडिक्ट करता है नादरा का रिकॉर्ड इटसेल्फ कि जनाब नादरा कुछ कह रही है, शहर में कितने नफूस हैं और सेंसस कमीशन कुछ और कह रहा है। तो ये बड़ी ज्यादती की बात है। एक उन्होंने ऐसा बंदा बिठाया वो जो कानून बना रहा है, सारी चीजें किस तरह की आप रिफॉर्म चाहते हैं जिसके पर अमल दरामद? देखिए, मैं तो यही अर्ज कर रहा था कि हम कह रहे हैं कि आप रिफॉर्म्स करें, इलेक्टोरल भी करें और तमाम लॉज के अंदर रिफॉर्म्स करें। ऐसा वो रिफॉर्म ये होनी चाहिए, देखें ये पूरा सिस्टम चेंज होगा, पूरा सिस्टम इसको निचली सतह पर ले आए। एक कानून था सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, जिसको 10 साल के लिए पूरे पाकिस्तान के अंदर, उस वक्त ये क्योंकि फेडरल इशू था, प्रोविंस पे 18th अमेंडमेंट के बाद उसको प्रोविंस का इशू नहीं बना दिया गया था, प्रोविंस के हवाले नहीं किया गया था। तो बहुत अच्छी तरीके से पूरे मुल्क के अंदर उसकी अमलदारी थी सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट। उसके अंदर तमाम इदारे मातहत कर दिए गए थे, नाज़िम आला के तमाम इदारे लोकल गवर्नमेंट के। अब वो मैं सिर्फ कराची की बात नहीं कर रहा, उसी के तहत लाहौर भी काम कर रहा था, उसी के तहत पिंडी भी काम कर रहा था, उसी के तहत कोयटा पेशावर भी काम कर रहा था। और उसके तहत जब इस शहर की डेवलपमेंट अथॉरिटी, किसी भी शहर की डेवलपमेंट अथॉरिटीज, उसका वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का डिपार्टमेंट, उसकी जो है वो लैंड डिपार्टमेंट, उसकी एजुकेशन डिपार्टमेंट, उसके हेल्थ डिपार्टमेंट, वो तमाम चीजें जिससे एक डायरेक्ट शहरी को फायदा हो सकता है, वो नाज़िम के अंडर। इवन ये कि आपको याद होगा भाई कि उसमें पुलिस का चीफ जो सीसीपीओ कहलाता था, वो भी नाज़िम के अंडर लिखा गया था। लेकिन आज सीसीपीओ के लिए झगड़े हैं, बिलखुसूस इस शहर के अंदर लीगल नोटिस कहा जाता है कि आज पाक सरजमीन पार्टी की तरफ से लीगल नोटिस को इसको समझिए और इस पर इम्प्लीमेंटेशन करवाइए। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं दोबारा कराची प्रेस क्लब का कि उन्होंने हमें मदद किया और हमें सुनने का